राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोन में। हम लोग वृंदावन का ध्यान करते हैं। और वृंदावन कौन सा वृंदावन? जिसमें राधा रानी स्वयं, जिसके वृक्षों को, लताओं को खुद जिसका सिंचन करती हैं, छूती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं, उस वृंदावन का जो राधा रानी की विहार स्थली है। और उस वृंदावन का ध्यान करते हैं जहाँ के खग मृग पक्षी भी मतवाले होकर के राधा रानी के ही गुणों का गान करते हैं। अब षट ऋतु वर्णन आज 42 लीला में पढ़ने वाले हैं। दोहा नंबर 80। षट ऋतु बरनौ जुगल हित, बहुविधि करत विहार, ऋत ऋतु ऋतु को सुख कहो कुछ, अपनी मत अनुसार। ध्रुवदास जी कहते हैं, मैं अब अपने मति के अनुसार षट ऋतुओं का वर्णन करता हूँ। इन षट ऋतुओं में जो जो अलग अलग विहार हैं, वो जो कुछ भी मुझे आ रहा है, वो मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। खेलत कामिनी कंत बसंत, बढ़ियो मन मोद विनोद अनंगा, तैसो रहियो बन फूल निफूल, रंगे दो प्रीतम प्रेम सुरंगा। प्रिया मुख चंद की ओर किशोर, चकोर भये पीवै रूप तरंगा, सखी चहु को विलोकत है ध्रुव, आनंद को सुख सार अम्भंगा। कह रहे हैं कि खेलत कामिनी कंत वसंत, ये दोनों कामिनी और कांत एक दूसरे के, ये लोग वसंत खेल रहे हैं। और बढ़ियो मन मोद विनोद अनंगा, इनके मन में वसंत ऋतु में खूब मोद का, आनंद का और प्रेम का उल्लास बढ़ा हुआ है इस समय। और जैसे इनके मन में उल्लास है, ऐसे ही वृंदावन में फूल खिले हुए हैं। रंग दो प्रीतम प्रेम सुरंगा, दोनों प्रीतम प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। प्रिया मुखचंद की ओर किशोर, चकोर भय पी रूप तरंगा, कि राधा रानी को देख करके प्रियतम की आंखें ही नहीं हटती। तो राधा रानी चंद्रमा के जैसे हैं और प्रियतम की नेत्र चकोर के जैसे, बस एक टक उनको ही निहारते रहते हैं। प्रिया के मुखचंद्र के रूपामृत तरंगों का अनवरत निर्निमेष पान कर रहे हैं। तो जब भी ध्यान करना तो ऐसे ही ध्यान करना। राधा रानी बैठी है 16 का साल की, 15 16 14 15 साल की, छोटी सी, प्यारी सी, कोमल सी, बहुत प्यारा मृदु स्वभाव, मीठे से बोलने वाली, चंचल नेत्रों वाली, मुस्कुराने वाली, शर्माने वाली, मान करने वाली, नखरे दिखाने वाली, ऐसी राधा रानी बैठी हैं, वृंदावन में घूम रही हैं आराम से। और उनके साथ साथ प्रियतम घूमते हैं, वो भी ऐसी छैल छबीले हैं, नटवर नागर, वो भी घूमते हुए। लेकिन राधा रानी वन को देखती हैं, लेकिन श्री कृष्ण वन को नहीं देखते। वो तो केवल राधा रानी को निहारते हैं। और हम सखियां क्या करती हैं? हम इन दोनों को निहारते हैं। चलिए, तो वसंत की ऋतु आई है, तो वसंत ऋतु में खूब फूल खिले हैं। तो कहते हैं सखी चहुकोद विलकत है ध्रुव, कि इस वसंत ऋतु में खूब फूल खिले हुए हैं। राधा ने निकल गई विहार के लिए, श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे, और उनके पीछे पीछे सखियां। सखियां क्या कह रही हैं? विलोकत, बड़े प्यार से इन दोनों को देख रही हैं। ये जो आनंद सुख का सार है, इनको सखियां प्यार से देख रही हैं। चारों ओर घिर करके अवलोकन कर रही हैं। ऋतु बसंत आई सुखदाई, भयो आनंद सबनी मन भाई, हरित अरुण दल अंकुर नये, जहां तहां फूल सुरंगित भये, नवल जुगल सुख हेत विचार्यो, मानो वृंदा
विपिन सिंगार्यो फूली बेली तरुण लपटानी, मानो तिय पिय सोरति मानी, तन मन फूल कहीं नहीं जाई, फूले फूल जहाँ तहाँ माई, सुख पिकवानी सुख सौसानी, मानो कहत हैं मैंने कहानी, इक द्रुम तो सब फूल निछाए, मानो अतन वितान तनाए, ऋतु बसंत आई सुखदाई। कह रहे हैं कि वसंत की ऋतु सुखदाई वो आ गई है। सबके मन में आनंद हो गया है भाई इस समय, क्योंकि वसंत ऋतु आ गई। हमारे यहाँ भी तो वसंत ऋतु है ना, अभी वसंत पंचमी गई और सब हम लोग वसंत ऋतु में हैं अभी। तो ये जो ऋतु है ना, सबसे अच्छी ऋतु होती है। इसमें कोई गर्मी नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं, और सब कुछ नया, नवीनता यहाँ पर आने लगती है, और सब कुछ नए नए खिलने लगते हैं, और पूरा प्रकृति जो है वो प्रेममय होता है। और जो भी पक्षी को देखो या जानवर को देखो, ये इनका मेटिंग सीजन होता है मेजरली, स्प्रिंग का सीजन, वसंत ऋतु। तो जहां तहां देखो वहां प्रेम है, और नए नए पुष्प अलग अलग खिलेंगे। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो केवल वसंत ऋतु के ही समय में खिलते हैं, और गर्मी एकदम सौंधी सौंधी होती है, ठंडी बस जा ही रही होती है। तो वसंत ऋतु के ऊपर बहुत ज्यादा गाने बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम वाला जो जो ऋतु है वो है वसंत ऋतु। तो इसीलिए वसंत ऋतु को कह रहे हैं कि देखो, वसंत ऋतु आ गई है, सबके मन में खूब आनंद छा गया है, और हरित अरुण दल अंकुर नए, पूरी जो सब कुछ एकदम हरा हरा हो गया है। ऐसे वसंत ऋतु अभी हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, घर के सामने एक पहाड़ है। तो इतने दिन तो सूखा था पहाड़, अभी धीरे धीरे पहाड़ पूरा हरियाली छा रही है। अब इंतजार होता है हर जगह, जहीं भी जाओ ना ऐसे फूल खिलते हैं, और खास करके पीले वाले सरसों के फूल खिल जाते हैं वसंत ऋतु में, वो इतने सुंदर लगते हैं। तो कह रहे हरित अरुण दल अंकुर नए, खूब हरियाली छा रही है, नए नए अंकुर आ रहे हैं, जहां तहां फूल सुरंगित भय, जहां तहां देखो वहां फूलों की खुशबू इस समय वसंत ऋतु में आ रही है। और ऐसे लग रहा है मानो वृंदा सखी ने पूरे वृंदावन का श्रृंगार किया हो। क्यों किया हो? ये नवल दंपत्ति के लिए वृंदावन ने पूरा श्रृंगार करके वसंत ऋतु को ला करके नवल दंपत्ति के लिए अच्छे से बना दिया है। जहां जहां देखो एक एक बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके ऊपर सुंदर सुंदर फूलों की बेलियां वो लपेटे हुए हैं। तो प्रेम दिखाने के लिए कि वसंत ऋतु में फूलों की बेलियां जितने पेड़ हैं उनको लपेटे हुए हैं, और मानो प्रिया ने प्रियतम से रति स्वीकार कर ली है, ऐसा भाव उठ रहा है। तन मन फूल कहीं नहीं जाई, फूले फूल जहां जहां माई। कहते हैं समस्त परिकर के तन एवं मन में व्याप्त प्रसन्नता वर्णन में नहीं आ रही है। सबके हृदय फूले नहीं समा रहे हैं, ऐसे फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। सुख पिकवानी सुख सौसानी, इस समय जो तोते हैं और जो कोयल हैं, वो भी जो गीत गा रहे हैं, पंचम स्वर में गीत गाते हैं। हम लोग वसंत पंचमी मनाते हैं ना, तो वसंत पंचमी का एक और भी जो पंचम जो स्वर होता है ना, तो वो पंचम स्वर बहुत जहाँ कहीं प्रेम के गाने गाना हो, या जहाँ जहाँ कहीं ऐसे गाने जो हृदय को छू जाए, उनमें पंचम स्वर लगता है। तो वसंत ऋतु में ये जो चिड़िया होती है ना, पंचम स्वर में गाती हैं। मीटिंग सीजन है ना, अपने अपने जिनको वो बुलाना चाहते हैं ये जानवर प्यार से, तो चिड़िया जो है वो उसी स्वर में गाती हैं। तो वसंत पंचमी की महिमा, ये प्रेम की ऋतु है। ये वसंत पंचमी वो पंचम स्वर के लिए है, जो हृदय का जो स्थान है। जब हम ध्यान वन करते हैं ना, तो हृदय का स्थान जो है पांचवा स्थान है। तो जिसका हृदय का स्थान जागृत हुआ, उसी के हृदय में प्रेम होगा। नहीं तो केवल यही स्थान जगाते रहते लोग, केवल बुद्धि का, ज्ञान का। लेकिन ये तो हम प्रेम की नगरी में है ना, तो यहाँ सब कुछ पंचमी है। तो हृदय का स्थान जागृत होता है। तो वसंत पंचमी का एक अर्थ ये भी होता है। ठीक। तो
तो कह रहे हैं जितने तोते हैं, जितने कोयल हैं, वो भी इतनी सुंदर गीत गा रहे हैं, सुख सो सनी। और कहते हैं मानो कहत है मैन कहानी, जैसे कह रहे हैं कोई मदन की कहानी सुना रहे हो। और एक द्रुम तो सब फूलन छाए, मानो अतन वितान तनाए। और कह रहे हैं कि अ, कोई एक द्रुम तो, कोई एक पेड़ तो ऐसे हैं कि फूलों से लदे हुए हैं, मानो जैसे कोई वितान बना रहे हो, उन्होंने प्रेम का मंडप तान दिया हो। ऐसे ऐसे वृक्ष फूलों से अपने आप लद गए हैं, और पेड़ ऐसे फैले हुए हैं जैसे सुंदर प्रेम का मंडप बना दिया हो। सुरंग सुगंध गुलाल उड़ायो, मनो अनुराग सबनि पर छायो। तेहि ठाखेल बड़्यो अति भारी, चौदिस सखी मध्य पिय प्यारी। चिरकत हसत अधिक सुख देही, बिच बिच अधर सुधारस लेही। कुम कुम अर्घ जाके रस भीने, रस विहार में परम प्रवीणे। कोमल सेज रची सुख सीवा, तापर राजत द्वय भुज ग्रीवा। झूलत दो मिली सुरत हिंडोरे, चंचल चपल श्याम तन गोरे। चिते रहत प्यारी मुख ओरे, मायन भरी नैन की कोरे। छिन छिन प्रीतम को चित चोरे, बाजत किंकिनी थोरे थोरे। रति विलास रस ऐसो कीनो, मन मत कोटि मान हर लीनो। कि वसंत ऋतु है तो गुलाल, होली खेलना है। लेकिन होली किसका? कहते हैं यहाँ के वसंत क्रीड़ा के समारंभ में चटकीला सुगंधित लाल लाल गुलाल उड़ने लगा। एक तो गुलाल गुलाल होता है, लेकिन बसंत ऋतु में फूलों के अंदर का जो पराग है वो भी उड़ता है, और वो भी अपना एक रंग लेकर के आता है। तो कभी आप देखो तो रास्ते में पूरे फूल ही बिछ जाएंगे, या फूल के रंग अपने बिछ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो कहते हैं वसंत क्रीड़ा के समारंभ में चटकीला सुगंधित लाल लाल गुलाल उड़ने लगा। तो ऐसे लगा सब जगह जैसे प्रेम का रंग छा गया हो, लाल प्रेम का रंग होता है। तो कहते पूरा वातावरण एकदम लाल लाल दिखाई दे रहा है, प्रेम का रंग छा गया हो। और जब ऐसा हो गया पूरा वातावरण, तो वहां खेल की इच्छा हो गई। तही ठा खेल बड़ियो अति भारी, खूब खेलने का मन आ गया प्रिया प्रियतम को। और सारी सखियां भी वहीं पर हैं घेरे हुए, तो उनको भी आनंद आ गया कि चलो अब गुलाल से थोड़ा खेला जाए बसंत ऋतु में। तो खूब गुलाल लेकर के एक दूसरे को फेंक रही हैं, सखियां फेंक रही हैं, फिर ये दोनों फेंक रहे हैं। छिड़कत हसत अधिक सुख दे, एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हुए हंस रहे हैं, और हंसते हुए और आनंद आता है, और उठा के करके गुलाल और इत्यादि रंग जो है फेंक रहे हैं। और बीच बीच में श्याम सुंदर से रहा नहीं जाता, राधा रानी को ही ले जाते हैं और जाकर के अधर सुधार रस का पान करके आ जाते हैं। कुमकुम अर्गजा के रस भीने, और कुमकुम और अर्गजा से भी होली खेली जा रही है, रस विहार में परम प्रवीणे। उसके बाद खूब खेलने के बाद चंदन के रस के रंग में सरोबार हो गए, केसर के रंग में सरोबार हो गए। उसके बाद खूब जब रंग पूरा सब पूरे अंग प्रत्यंग पे रंग छा गया, सारे वस्त्राभूषण रंग से भीग गए, उसके बाद कपड़े बदले गए, फिर नया श्रृंगार हुआ। तो कहते हैं फिर श्रृंगार करके फिर उनके लिए फिर नया सेज सजाया गया, और उस सेज में जाकर के बैठे हैं। तत्पश्चात रंग गुलाल की क्रीड़ा से विरत होकर के धौत वस्त्र धारण करके सखियों के द्वारा रचित सुकोमल सुखमयी शैया पर परस्पर गलबैया देकर के विराजमान हुए हैं। आप सफेद वस्त्र पहने और फिर बैठ गए दोनों जन रंग वंग खेल के। और ऐसे थोड़ी बैठेंगे, झूला जैसा शैया बनाया। तो झूलत दो मिल मिली सूरत हिंडोरे, तो शैया ऐसी झूला जैसे, तो दोनों जन बैठे हैं झूल रहे हैं। और झूलते झूलते श्याम सुंदर चंचल हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रेम के इंडोरे में दोनों झूलने लगे। उसी समय प्रियतम अपने भाव भरी नयन कोरों से प्रिया मुख की ओर अवलोकन करते अधिक छवि को प्राप्त हुए। सखियां देख रही हैं कि ये तो सुस्ती छाई हुई इन लोगों को, और श्याम सुंदर भूल गए हैं। श्याम सुंदर तो भूल ही जाते हैं, वो केवल देखते रहते बस प्रिया जी को,
और सब हम लोग मजे ले रहे हैं सखियां। देखते रहो तुम ऐसे ही, हम तुमको देखते रहेंगे। आहा। जब ऐसी दशा हो जाती तो राधारानी सब सखियों को देखती हैं कि सब क्या देख रही है, सब क्या आनंद ले रही है, फिर श्याम सुंदर को देखती है, फिर उनका मुंह हटा देती है, फिर कभी यहां मुंह कर लेती हैं, ये क्या चल रहा है, इस प्रकार से मत निहारो मुझे, इस प्रकार से मत घूरो मुझे। लेकिन श्याम सुंदर है कि उनकी नजरें हटती ही नहीं है। तो कहते हैं, चिते रहत प्यारी मुख ओरे, भाई न भरी नैन की कोरे। प्रिया क्षण क्षण में प्रियतम के चित्त को अपने नयन कटाक्षों से अपहरण करने लगी। लीला विलास में युगल की कटी किंकणी मंद मधुर स्वर में बजती शोभित हो रही है। तो जब झूला झूल रहा था तो कभी यहाँ हिल रहे, कभी यहाँ हिल रहे, तो उसमें कटी किंकणी जो इन्होंने कमर पे पहनी है दोनों ने, वो भी झूले ले रही है और उसमें से भी सुंदर सुंदर आवाजें आ रही हैं। तो सखियां इन सब चीजों का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं, रति विलास रस ऐसी कीनो, मन मत कोटि मान हरि लीनो। दोनों ने मिलकर के ऐसा रति विलास किया है कि कोटि कोटि मनमत नतमस्तक हो गए हैं। उनके मनों को उन्होंने हर लिया है। रूप सखी को रूप सखी को धरे ध्रुव, सेवत दिन ही बसंत। छिन छिन रुचिले दूहन की, फूलत फूल अनंत। कहते हैं कि ये वृंदावन में वसंत ऋतु भी सखी बन करके, सहचरी बन करके दिन रात सेवा में लगी रहती है। और सदैव ये जो वसंत ऋतु है, प्रतिक्षण युगल के को की रुचि को निरखता परखता, उस हिसाब से पुष्पों को वो विकसित करता हुआ रहता है और पुष्पों के रूप में अनंत प्रसन्नता एवं उल्लास का विस्तार करता है ये वसंत ऋतु। वसंत गया तो वसंत के बाद आएगा ग्रीष्म, मार्च अप्रैल गया, अब मई जून जुलाई, गर्मी का सीजन। तो ग्रीष्म ऋतु वर्णन। ग्रीष्म ऋतु की जानी सहेलियुन, कंजकपुर की कुंज बनाई। चंदन चंद के खंभ रचे दल, कोमल रंग सुरंगनी छाई। उज्ज्वल सेज सुरंग सुहावनी, वारी गुलाब सोले छिरकाई। राजत है ध्रुव लाडली लाल, विनोद कोमोद बढ़ी अधिकाई। अब गर्मी हो गई, तो गर्मी में सबको ठंडा करना चाहिए। तो अब कुंज, शैया, सब में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कमल के फूल ठंडा करने वाले हैं और उसके साथ साथ कर्पूर ठंडा करने वाला है, चंदन ठंडा करने वाले हैं। तो इन सब जो सामग्रियों का अब यहाँ पर उपयोग होता है कुंज को सजाने में। तो कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु का आगमन जान करके सहचर्यों ने कर्पूर सिंचित कमल पुष्पों की कुंजों की रचना की, और जिसमें चंद्रमा की भांति उज्जवल एवं शीतल चंदन के स्तंभों, तो कुंज है, कुंज में जो स्तंभ है वो चंदन के का आधान करके कुंज में कोमल सुरंगित उज्जवल शैया, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में सफेद रंग के कपड़े ठंडा करते हैं, तो वैसे उज्जवल, गर्मी की वजह से सारे का सारे सफेद रंग, चंदन, लाइट कलर्स जो कि गर्मी कम करें, तो सारे लाइट कलर्स के डेकोरेशन इस समय पर उस कुंज का श्रृंगार है। और कह रहे हैं, और उसको फिर बाद में गुलाब जल से अभिसिंचित किया गया इस पूरे कुंज को सजा करके। और फिर शैया सजाई गई और उसमें इनको बुलाया गया, और ये दोनों ललित लाडली लाल विराजमान हुए। तब आनंद उल्लास एवं आमोद प्रमोद की कोई सीमा नहीं रह गई। आई ग्रीष्म शोभा आईना, अंगनी छवि देखत भरी नैना। जीने बसन झलक अति तन की, पूरन भई आस सब मन की। उज्ज्वल फूलन कुंज सुहाई, उज्ज्वल कोमल सेज रचाई। फूलन के रचिहार बनाए, ले कपूर जल सौ छिड़काए। जहां तहां उज्ज्वल बसन बिछाए, जल जन के भूषण पहराए।
उज्ज्वलता उज्ज्वल सहज, उज्ज्वल भांति अनूप, बैठे उज्ज्वल सेज पर, उज्ज्वल प्रेम स्वरूप। तो कह रहे हैं आई ग्रीष्म शोभा है ना, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ तो युगल के मनोहारी परम रम्य लावण्यपूर्ण श्रीअंगों की स्वच्छंद छवि का दर्शन का नेत्रों के लिए मानो भाग्योदय हो गया है। अंगनी छवि देखत भरी नैना, सारी सखियां नैन भर भर के, आंख भर भर के इनकी छवि को निहार रही हैं। वस्त्र कैसे पहने हैं गर्मी में, एकदम झीने, एकदम हल्के, तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए इसलिए, एकदम झीने बसन, झलक अति तन की। अब राधा रानी है, राधा रानी ने हल्की सी चुन्नी पहनी है, ऐसे तो ठंडी होगी तो हम लोग पूरे ढके होते हैं, अब गर्मी आ गई तो हल्की सी चुन्नी पहन ली अगर राधा रानी ने, तो उसके अंदर से, उस चुन्नी के अंदर से राधा रानी का जो गौर वर्ण की कांति वो कितनी झलमलाएगी। एक तो खुद ही गौर वर्ण सोने के जैसे दिखती हैं, उसके ऊपर हल्के रंग के कपड़े पहन ले तो वो और सुंदर, सोने पे सुहागा, वो और सुंदर लगने लगता है वो। तो सखियों को तो अब आनंद आ गया, ग्रीष्म ऋतु आती तो खुश हो जाते ये सब हल्के हल्के कपड़े पहनेंगे और अब इनको हम लोग अच्छी तरह से देख सकेंगे। तो जो जो तन छुपाए गए थे ठंडी में या अन्य ऋतुओं में या बारिश में, अब वो ग्रीष्म ऋतु में तो हल्के। तो पूरन भई सबके मन की आशा, इसलिए सारी सखियां, ये जो दृश्य दिखता है जो गर्मी का, इसमें सबकी आशा पूरी हो जाती है। उज्ज्वल फूलन कुंज सुहाई, कुंज भी जो सजाया उज्जवल उज्जवल फूलों का, सफेद रंग, पीले रंग, जो हल्के कलर का, हल्के रंग के सारे कुंज को सजाया गया है। और सेज भी वही उज्जवल रंग के सेज, तो सफेद रंग की होगी या पीले रंग के होंगे, हल्के पीले रंग के होंगे, क्रीम कलर के होंगे। तो आप लोग वैसे वैसे डेकोरेशन कर लेना सोच सोच के। और फूलन की रची हार बनाई, और खूब फूल ले आए ग्रीष्म ऋतु के और सुंदर फूलों की हार बनाया है। और उन फूलों के ऊपर कर्पूर का जल छिड़का गया है, तो वो जब पहनेंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। और जितने भी कुंज में जहां जहां भी फूल रखा है सब पर कर्पूर का छिड़काव किया गया है, ताकि वो कमरा, वो जो कुंज है वो बिल्कुल ठंडा रहे। और जहां जहां भी वस्त्र बिछाए गए तो कहते हैं जहां तहां उज्जवल बसन बिछाए, जलजनी के भूषण पहराए, कि उनको कह रहे हैं फूलों का हार बनाए एवं कर्पूर मिश्रित जल से उन्हें अभिसंचित किया। यत्र तत्र उज्जवल वस्त्रों के आस्तरण बिछाए एवं युगल को कमल पुष्पों के आभूषण धराए गए। तो जो आभूषण भी धराए गए ना, वो भी कमल के पुष्पों के, जिससे कि उनको ठंडा लगता रहे। तो ये नेचुरल एयर कंडीशनिंग है, कमल के पुष्पों के आभूषण, और सब कुछ सफेद, और चंदन का छिड़काव, और कर्पूर जल का छिड़काव, और गुलाब जल का छिड़काव, ताकि ठंडा बना रहे। उनके उज्जवलता उज्जवल सहज, कहते इतने सुंदर लग रहे हैं, उज्जवल भांति अनूप, कह रहे हैं उनका उज्जवल प्रेम स्वरूप युगल सहज उज्जवल हैं, उनका प्रत्येक स्वरूप, विहार विलास सभी उज्जवल हैं। उनका वेश परिवेश मूर्तिमान उज्जवलता है, ऐसे परम उज्जवल ललित लाडली लाल उज्जवल सहचरी गण द्वारा निर्मित उज्जवल शैया पर विराजमान है। सब कुछ सफेद सफेद, सफेद पीले, हल्के पीले, क्रीम कलर, सब कुछ एकदम ऐसे ही रंग का है, कर्पूर के रंग का आज यहाँ का सौंदर्य बना हुआ है। पुट कपूर दे चंदन गार्यो, नव गुलाब ले तांबे डार्यो, सबे सखी सबे सखी पहरे सित सारी, ते सई भूषण अति रुचकारी, बहत है शीतल मंद समीरा, सीरो अदन पान बर नीरा। कह रहे हैं पुट कपूर दे चंदन गाड़ियो, नव गुलाब ले तामे डारियो। समस्त सखियों ने, कह रहे हैं यहाँ पर सहचरियों ने कर्पूर का पुट दे करके चंदन पंख निर्मित किया, उसमें गुलाब के शीतल जल का सम्मिश्रण किया, और समस्त सखियों ने श्वेत वर्ण की साड़ियां धारण की।
और उसी के अनुरूप रुचिदायक भूषण धारण किए। तो सब सफेद रंग की साड़ियों में सफेद रंग के आभूषण डाल करके सब लोग आनंद ले रहे हैं। सबे सखी पहरे सित सारी, ते सई भूषण अति रुचिकारी। बहत है शीतल मंद समीरा, सिरो अदन पान बर नीरा। ग्रीष्म निवारणकारी शीतल पवन मंद गति से प्रवाहित हुआ, तथा सखियों ने भोजन पान सभी कुछ, शीतल ठंडा ठंडा पेय, ठंडा ठंडा भोजन, सब कुछ ठंडा ही है, सब कुछ शीतल ही प्रस्तुत किया। सियराई सेवा करे, चितवनी नयनन कोर। खान पान शीतल सबे, लिए रहत निसि भोर। कह रहे वृंदावन ऐसा धाम है जहां प्रियालाल के नैनों की ओर देखती हुई उनकी प्रसन्नता की प्रतीक्षा एवं लालसा करती हुई मूर्तिमान शीतलता, खान पान आदि की शीतल सामग्री लिए हुए अहर्निश उनकी सेवा में प्रस्तुत रहती है। अब ग्रीष्म ऋतु हो गया, गर्मी गई, फिर बारिश, जुलाई अगस्त। तो बारिश का पावस ऋतु वर्णन। श्याम घटा उमड़ी चहु ओरन, पावस की ऋतु आई सुहाई। नाचत मोर मयूरी बिनोद सो, आनंद की बरसा बरसाई। कौंधे जहां तहां दामिनी कामिनी, प्रीतम अंक रही दुरिमाई। कैसे कहीं ध्रुव जाती है सो, छवि देखत नैन रहे है लुभाई। अब गर्मी गई, गर्मी के बाद बारिश आई। तो कह रहे हैं चारों ओर श्याम घटा जो है वो छा गई, और काली घटा छाई, प्रेम ऋतु आई, नहीं पावस ऋतु आई। तो यहाँ पर पावस की ऋतु आई सुहाई, खूब जगह जहां जहां देखो वहां काली घटा छा गई, और बारिश की ऋतु आ गई। और जैसे ही बारिश की ऋतु आने वाली है और जैसे जैसी घटा छाने वाले हैं, तो मोर लोग अपने मोर पंख फैला करके नाचने शुरू कर दिए, और आनंद की वर्षा बरसाई। उनके नृत्य से ही, बारिश आए या ना आए, ये मोर जब नाचते उनको देखने से आनंद की वर्षा बरसने लगी। और बारिश आने वाली है तो बिजली चमकने लगी, और जहां तहां दामिनी कौंध रही है। और जब दामिनी कौंधती तो राधा रानी घबरा जाती, घबरा करके जा करके श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं। सखियों को और चाहिए क्या, और बिजली चमके और ये उनको चिपके, और हम उनको देख करके आनंद लेते रहे। तो कह रहे कौंधे जहां तहां दामिनी कामिनी, प्रीतम अंक रहे दुर्माई। अरे माई, जाकर के प्रीतम के अंक को पकड़ ले, प्रीतम को पकड़ लेती हैं। कैसे कहीं ध्रुव जाते सो छवि, ध्रुव कहते हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं कैसे कहा जाए, ये क्या सुंदर छवि है। जब वो राधा रानी दामिनी से डर करके, खुद तो दामिनी जैसे हैं, लेकिन वो बिजली से डर करके जाकर के प्रीतम के अंक में जाकर के चिपक जाती हैं। तो कहते हैं देखत नैन रहे हैं लुभाई, जितनी बार देखो उतनी बार और लोभ बढ़ता है। पावस ऋतु जब आई तुलानी, भांति अनूप दुहन मन मानी। श्याम सचिक्कन घटा सुहाई, उमड़ उमड़ चहु दिसते आई। चमकत चपला कही न जाई, सकुचि कुंवर पिय उर लपटाई। गरजन घन सुनि पवन झकोरिनी, आनंद बढ़ियो मोर और मोरनी। कहते पावस ऋतु के आगमन से अब राधा रानी दूर जाती ही नहीं है, चिपक करके रहती हैं, बिल्कुल इनके निकट रहती हैं। श्याम सुंदर को ये बहुत अच्छा लगता है। तो पावस ऋतु के आगमन की सन्निकटता से निर्मित वृंदावन का अनुपम वातावरण रसिक युगल के मन को बड़ा प्रिय लगता है। सरस जलपुरित श्याम श्याम घटाओं की उमड़ घुमड़ देखकर चारों दिशाओं में होने लगी, और चमचमाती चपला की अवर्णीय चमक जिसको देख देख करके भयभीत हुई भीरु प्रिया प्रियतम के हृदय से बारंबार लिपटने लगी। मेघ गरजने लगे और पवन झकझोरने लगे, और रची रची सखियत ने हेत सोबानी खूब गरजने लगे, मोर नाचने लगे, आनंद बढ़ने लगा। और सखियों ने फिर कहा हाँ अब चलो एक सुंदर से सजाया जाए वर्षा ऋतु के अनुरूप। तो सखियों ने जाकर के रंग कुंज में अतिशय प्रीति पूर्वक
युगल के लिए एक सुहानी सेज का निर्माण किया। इनके वस्त्र आभूषण भी बिल्कुल सुहाने हैं। प्रेम रंग में सने हुए श्यामा श्याम नव किशोर वर वधू के परिवेश में अनुराग रंजित हुए मदन केली के आनंद मोद में मगन होने लगे। नव शोभित भूषण बसन सहाने, दुल्हा दुल्हन रंग में साने। खूब भीग भीग लिए तो कहे अब जब दुल्हा दुल्हन का श्रृंगार किया जाए, इनको रंग कुंज में लिया जाए। तो खूब दुल्हा दुल्हन का श्रृंगार करके सखियों ने इनको रंग कुंज में लाया है। दोनों बड़े सुंदर से लग रहे हैं, खूब प्यार में डूबे हुए हैं। और बाहर देखते हैं, इस रंग कुंज के बाहर तो हल्की हल्की ऐसे बूंदे गिर रही हैं बारिश की। रिम झिम करे सावन, है रिम झिम गिरे सावन लिखा है यहाँ पर। रिम झिम बूंदे परे, रंग हिंडोरे झूलत करे। और फिर इनके मन में झूला झूल रहे हैं ये लोग दोनों, लेकिन बारिश में झूला झूलते भी हैं। तो फिर से हिंडोले कि चलो सखिया आप झूला झूला जाए। श्याम सुंदर को ये बहुत अच्छा लगता है, हल्की हल्की बारिश गिरती हो और उसमें झूले झूल रहे हैं। अब यहाँ पर तो वर्षा ऋतु भी ऐसी नहीं है ना हमारे जैसी कि हल्की से हम गए वर्षा ऋतु में एंजॉय करने, फिर बारिश जोर से पड़ जाती है। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो जब तक इनका मन करेगा, वर्षा ऋतु जो है वो हाथ जोड़े खड़ा है। जब तक इनका जैसा मन करे वैसा, बिजली को यह चमकना जैसा इनका मन हो। तो हल्की हल्की सी वर्षा ऋतु गिर रही है, चलो झूले झूले जाए। तो झूल रहे हैं वर्षा में। सावन के झूले। चलिए। रंग इंडोरे झूलत खरे, तेज न कुंवरी कछुक मन डरे, लपटी जात प्रीतम के गरे। श्याम सुंदर को ना छेड़ना है। हल्की हल्की बारिश आ रही है, झूले पे बैठे, हल्का हल्का जा रहे हैं, हल्का 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 हल्का। फिर श्याम सुंदर का मन किया ऐसे थोड़ी हल्का हल्का हो सकता है, ऐसे जोर से झूला लिए। राधा ने डर गई, डर कर एकदम पकड़ लिया उन्होंने श्री कृष्ण को। और क्या चाहिए, अब जोर जोर से झूला कर रहे हैं। अब राधा नहीं छोड़ने को रेडी नहीं है, टाइट पकड़ के बैठी है, बचा लो गिर गई तो। श्याम सुंदर जोर जोर से झूले झूल रहे हैं। फिर हल्का, फिर जोर, फिर हल्का, फिर जोर। तो इस प्रकार से खूब झूले का आनंद लिया जा रहा है। कह रहे हैं तेही छिन्न कुंवरी कछुक मन डरे। थोड़ा सा राधा रानी को डर लगने लगता है, और तब तक तो जोर से हो गया। तो क्या, लपट जात प्रीतम के गले, प्रीतम के गले में लपट गई। तिनके छल बल कहे न जाई, अति विचित्र दो विद्या माही। इनके छल बल कहा नहीं जा सकता, कौन किसके साथ छल कर रहा है पता नहीं। श्याम सुंदर झूला घुमा रहे हैं इनको कि ताकि ये हमारे गले लगे, या जानबूझ कर ये डर रही है कि श्याम सुंदर फिर से ये खेल करे। कौन किसको छल रहा है यहाँ पर पता नहीं चल रहा। तो कह रहे हैं तिनके छल बल कही न जाई, अति विचित्र दो विद्या माई। ये दोनों ही प्रेम की विद्या में बहुत बहुत कलाकार हैं, इसलिए इनकी प्रेम की विद्या को कोई समझ नहीं सकता। छल बलपूर्ण रस क्रीड़ाएं करते हैं, उसका वर्णन असंभव है। कुंवरी रूप बरसत दिन ही, पिय चातक न आघात। कहाँ कहो या प्रेम की, सुनी ध्रुव उल्टी बात। ध्रुवदास जी कहते हैं नवल किशोरी श्री राधा का रूप लावण्य ही पावसकालीन वर्षा वर्षा है, जो वर्षती रहती है। राधा रानी का रूप लावण्य ही वर्षा है हमारे लिए। किंतु नित्य अतृप्त तृषित चातक रूपी प्रियतम कभी अघाते नहीं है। तो ये वर्षा की बूंदे हैं रूप लावण्य, और श्याम सुंदर की आंखें चातक पक्षी की तरह वो टपकती रहती है, उनकी रूप लावण्य, इनकी छवि। और ये चातक की तरह बस उसका आनंद लेते ही रहते, लेते रहते हैं। उनका दिल श्याम सुंदर का कभी भरता नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम का स्वरूप अति विलक्षण है, यहाँ सब कुछ उल्टा ही होता है, इसलिए क्या बताया जाए, ये लोक के विपरीत है। अब बारिश हो गई, अब शरद ऋतु, अगस्त सितंबर अक्टूबर। हम्म खेलत रास खेलत रास विनोद विहार, निशा उजियारी महासुख दैनी। शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा से रास होती है ना। खेलत रास विनोद विहार, निशा उजियारी महासुख दैनी। शरद ऋतु में चंद्रमा बहुत सुंदर खिलता है, और उस समय पे रात्रि का जो नजारा होता है वो अलग ही होता है, और उसी में रास खेला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि शरद ऋतु आ गई, बहुत ही सुखदायी रातें होती हैं शरद ऋतु की, और उसमें रास खेलते हैं।
रास विहार होता है। सखीनु के मंडल मध्य भये दोनों, गावत सुंदर सारंग नैनी, राग जम्यो बजय भूषण अंगनी, चंद ही भूली है अपनी गैनी। सखी रही भी जीता रंग में ध्रुव रैनी, भय मनो प्रेम की रैनी। कहते हैं शरतकालीन जो रात्रि है बहुत सुंदर होती है। चंद्रमा खिल जाता है। पहले तो चंद्रमा दिन भर के इंतजार में रहता है कि खिलूं कब, जल्दी से जल्दी खिल जाऊं। और जब खिल जाता है तो ये लोग रास रचाते हैं। तो उन सारी सखियां ऐसे सर्कल में, बीच में ये दोनों, इतना सुंदर रास होता है। कहते हैं कि चांद हिलता ही नहीं अपनी जगह से, वहीं कहीं अटक जाता है। चांद भी देख रहा है, इतना सुंदर रास। अब कौन हिले, भूल गया कि उसको हिलना है। चंद्र सूरज को आना वो भूल ही गया। तो कई रात्रि ऐसी बीत जाती, चांद ऐसी का ऐसे अटका हुआ है, और ये रास चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। सब सखियां आनंद में, श्री कृष्ण आनंद में, राधा रानी आनंद में है। ऐसा राग जमता है, ऐसे संगीत होता है, और ऐसा इनका श्रृंगार होता है सखियों का। सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके खूब नृत्य हो रहा है। चंद ही भूली अपनी गैनी, चांद भी बोलता है अरे नाचो, मैं भी अभी हिलने वाला नहीं हूं अपनी जगह से, अब ये रात चलती रहेगी। और सखी रही भीजी तहा रंग में ध्रुव, सखियों को तो आनंद ही आ जाता है इसी रंग में, इस रास के रंग में सारी सखियां भिजी हुई हैं। रैन मनो, भई मानो प्रेम की रैनी, कि ये जो रात हुई है ना, ये रात, आज की रात कोई ऑर्डिनरी रात नहीं है। ये रात यानी प्रेम की रात्रि, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इतना प्रेम का विस्तार हुआ है, इतना प्रेम का विस्तार हुआ है। हम लोग को जानते हैं रासलीला ना, सुने आप लोग सब। श्री कृष्ण कभी नृत्य करते हैं तो एक एक सखियों के बीच में वो इतने तेजी से वो लेते हैं कि एक एक सखियों के बीच में तो कभी कभी ऐसे लगता है, क्या क्या लोग गतियां लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं, कि लगता है कि एक एक मोती के बीच में एक एक नीलमणि, एक एक मोती के बीच में एक एक नीलमणि, ऐसे दिखता है। चांद ऊपर से अगर देखता हो तो ऐसे दिखता होगा उसको नील, क्योंकि सारी गोपियां गोरी गोरी हैं। कभी कभी राधा रानी ऐसी स्टेप लेती है इतनी तेजी से कि लगता है चांद ही नीचे उतर आया है और गोल गोल घूम रहा है। तो इस पर कब कभी ये दोनों ही लेते हैं एकदम सुंदर स्टेप्स। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रेम का विस्तार हो रहा है नृत्य के द्वारा। तो कह रहे हैं ये रात रात नहीं है, ये प्रेम की रात्रि है, यहाँ प्रेम का विस्तार हो रहा है। और यमुना में रात्रि है, खूब फूल खिल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, कमलिनियां खिल जाती हैं। फूले नील कमल सितराते, कमल खिल जाते हैं रात्रि को। कमल तो हमेशा सूरज को देख के आएगा, लेकिन नहीं, इतनी चमक है, इतनी चमक है सखियों की, कि कमल को लगता है कि सूरज उग गया है शायद, इतनी ज्यादा रोशनी इनकी कि कमल खिल जाते हैं। और जब वो खिल जाते हैं सारे, तो भ्रमर, रात्रि को तो आना नहीं चाहिए भ्रमर को, लेकिन इतनी रोशनी है यहाँ पर, इनके अंग की कांति, उल्लास, इतना दैदीप्यमान हो गया है वो रासस्थली कि, और खुशबू जो आ रही है वो अलग ही आ रही है। तो सारे के सारे भंवरे भी इस समय घूम रहे रात्रि के समय पर। तो सरोवर में नील, श्वेत एवं रक्त कमलों का विकास होने लगा, और उनके ऊपर सौगंधिक रस रस से मत्त हुए भ्रमर गण मंडाने लगे। ऐसे श्री वृंदावन के सघन कुंजों एवं वीथियों का दर्शन करते हुए नवल युगल किशोर किशोरी विचरण कर रहे हैं। जहां तहां स्वच्छ भई दर ऐसी, कीनी सिकल आरसी जैसी, बन की कांति कहाँ लो कहिए, शोभा देखी चकत ही रहिए। कहते वर्षा के जल से, खूब बारिश इसके पहले होती है ना, तो उसकी वजह से सारी जो जमीन है वो, धरती जो है वो साफ हो जाती है। हमेशा बारिश में सब कचरा साफ हो जाता है। उसके बाद जो जल, जो नदियों में बहता है, वो सब बहुत सुंदर होता है। सरोवर सारे बड़े सुंदर जल आता है उसके अंदर, मतलब स्वच्छ जल होता है। तो कह रहे हैं वृंदावन की शोभा इस समय इतनी सुंदर हो गई है कि अम, वर्षा के जल से स्वच्छ हुई वृंदावन की भूमि यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे दिखने लगी है जैसे मानो कोई विशाल दर्पण हो, इतनी स्वच्छ लग रही है। और विशाल दर्पण को दिव्य निसर्ग ने प्रतिबिंबित कर लिया हो। श्रीवन की स्वच्छ कांति अवर्णीय है।
जिसकी छवि का दर्शन कर चकित रह जाना पड़ता है। रैन उजियारी देखी बिहारी, रच्यो रास अति सुखकारी, सेज मंडल मणि दीप बिराजे, अंगन भूषण बाजे बाजे। और इतने सुंदर वृंदावन में कि लगता है जैसे दर्पण में हरियाली छा गई हो, हरियाली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, ऐसे लग रहा है। इतने सुंदर वृंदावन में राधा वल्लभ लाल ने अत्यंतिक सुखमय रास की रचना की। और इस विलक्षण रास में शैया ही रास मंडल है, ज्योतिर्मय मणि ही दीपक है, युगल के श्रीअंगों में धारण भूषण आदि ही रास क्रीड़ा में बजने वाले वाद्य हैं, नेत्रों के पलके ही तार के वाद्य हैं, युगल की कुटिल भ्रुकुटियां ही गायिकाएं हैं, तथा शुष्ठ भाव प्रवण नेत्र पुतलिकाएं ही चंचल गति से नृत्य करने वाली नर्तकी हैं। नयन कोरों में शोभित अंजन की रेखाएं उपंग नामक वाद्य हैं, कुटिल भ्रुकुटियों के कटाक्षी मानो मृदंग की मधुर थापे हैं। पलक तार भव है बही गायिनी, निरतत पुत्री सहज सुभाहिनी, शोभित अंजन रेख उपंगा, मनो कटाक्ष तहा मृधर मृदंगा, चितवनी सुलप चलन अंग अंगा, कोक कलन के उठत तरंगा, हाव भाव बहु विधि दिखरावत, चुंबन दान रिझी तहा पावत। चंचल चितवन का संचालन ही यहाँ सुलभ नृत्य की गतिभेद है, जिनसे श्रृंगार केली कलाओं की अमित लहरियां उच्छलित होती रहती हैं। विविध भांति के हाव भाव के प्रदर्शन की रीझ में वह चुंबन की बख्शीश मिलती रहती है। कति विहार को रास दो, खेलत परम प्रवीण, कोक कला घाते सहज, छिन छिन उठती नवीन। कह रहे हैं इस प्रकार से रति केली में परम प्रवीण रसिक युगल रति विहार का रस खेलते रहते हैं, जिसमें प्रतिक्षण नित्य नूतन कोक कलाओं की सहज घात प्रतिघातों का उदय होता रहता है। तो शरद ऋतु में तो रास, खूब रास होता है, और रास का इतना सुंदर वर्णन दिया गया है। गायिकाएं कौन है, नृत्य कौन है, वाद्य क्या है, इनके आभूषण ही वाद्य हैं। इस प्रकार से खूब यहाँ पर सुंदर रास मंडली सजती है। अब शरद ऋतु गया, तब क्या आया? ठंडी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो अब ठंडी शुरू हो जाएगा। तो हिम ऋतु वर्णन। लाडली लाडली लाल ही भावती है सखी, आनंदमय हिम की ऋतु आई। कि ये जो हिम की ऋतु, जो ठंडी की ऋतु है, ये इन दोनों को बहुत प्रिय है। नवंबर से बहुत ज्यादा प्रिय है दोनों को। ऐसे रही लपटाए दो जन, चाहत अंग में अंग समाई, हार उतार धरे सब भूषण, स्वादी माह्य महारस की निधि पाई, महासुख को ध्रुव सार बिहार, श्री हरिवंश जो केली लड़ाई। कहते हैं ठंडी का महीना इनको सबसे अच्छा लगता है। क्यों? ठंडी में एक दूसरे से चिपके रहते ना, छोड़ने का मन नहीं करता, एक दूसरे से दूसरे को गर्मी चाहिए। तो इसीलिए श्याम सुंदर तो बहुत ज्यादा ठंडी को धन्यवाद कहते हैं कि ऐसी रहे तू, बहुत देर लंबे समय तक रहे, क्योंकि एक दूसरे को ये छोड़ते नहीं है, ऐसे आलिंगित होते हैं मानो दोनों ही परस्पर अंग प्रत्यंग में समाविष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। इतना आलिंगन इनका कसके होता है। और आज महारस श्रृंगार के लिए क्या स्वादी युगल ने अपने अंगों के हार इत्यादि भूषण भी उतार फेंके हैं, क्योंकि उन्हें परम रस की निधि प्राप्त हो गई है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिकाचार्य शिरोमणि श्रीहित हरिवंश जी महाराज कि वहां श्रीहित सजनी ने युगल की जिस अभ्यंतर केली का लाड दुलार प्रकट किया है, वह युगल विहार की महानतम सुखों का सारथी सार है। हिम ऋतु रंग कहो नहीं जाई, लाडली लाल रहे लपटाई, तहा लागत ऐसी सियराई, चाहत अंग में अंग समाई, जो जो प्यारी पिय उर लागे,
मनो आनंद के रस में पागे, जाको सोच करते हैं मन में, सहज ही बन आई सोचिन में। हिम ऋतु का रंग क्या कहा जाए, लाडली लाल एक दूसरे को लपेटे ही रहते हैं। तहां लागत ऐसे सियराई, चाहत अंग में अंग समाई, ऐसे उनके मन में होता है कि बस अंग में अंग समा जाए, एक दूसरे को वो छोड़ ही नहीं पाते। जो जो प्यारी पिय उर लागे, जितना प्रिय प्यारी जी प्रियतम के हृदय से लगती हैं, उतना ही प्रियतम को आनंद आता है। मनो आनंद के रस में पागे, ऐसे लगता है मानो दोनों ही आनंद के रस में डूब गए हैं। नवल किशोर रसिक प्रियतम सदैव मन ही मन, नवल किशोरी प्राण प्रिया के जिस गाढ़ आलिंगन की अभिलाषाएं करते रहते थे, हिम ऋतु के सौभाग्य से, उसके सहयोग से क्षण मात्र में प्रियतम की वो अभिलाषा पूरी हो जाती है जो उनके मन में होती है। तो ऐसा गाढ़ आलिंगन प्रिया जी देती हैं, ये श्याम सुंदर को बहुत भाता है। अतएव यह हिम ऋतु ही है। हिम ऋतु अधिक लाल मन भाई, लाल जी को हिम ऋतु सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, ठंडी का महीना। जिन्हें तो वैसी बात बनाई, क्योंकि हिम ऋतु ने ऐसा बात बना दिया कि जो मन की इच्छा थी आज पूरी कर दी। तो इसलिए उनको ये ऋतु बहुत अच्छी लगती है, जिसने प्रिया के गाढ़ आलिंगन का मधुमेह सहयोग प्रदान किया है। तभी प्रियतम इस ऋतु के आभारी हैं। या ऋतु को गुण मानत भारी, बहुत आभार मानते हैं इस ऋतु का, ऐसे रसिक लाल परवारी। हृदयदास जी कहते हैं, हे सखी, ऐसे रसिक प्रियतम पर मैं न्यौछावर हूं। तन मन भय एक रस माही, ते सुख पर सहचरी बलि जाही। जिस अनिर्वचनीय सुख में लीन होकर रसिक युगल रसलीनता में तन मन के एकत्व की अनुभूति में मग्न है, परम रसिक सखियां उनके उस सुख पर बारंबार बलिहार हैं। सावधान सब सखी सयानी, हित की सौंज धरी सब बानी। जय जय चिन जैसी रुचि होई, हित सो आन खवावत सोई। सेवा में सारी सखियां बहुत सावधान होती हैं, और परम रस विदग्ध सखियों ने युगल के लिए सब प्रकार की सुख भोग की सामग्रियां सजा सजा करके उनके सम्मुख प्रस्तुत करी। और ठंडी का मौसम है, तो जिस प्रकार से ठंडी का भोग लगना चाहिए जिससे उनको गर्म लगे, तो उस प्रकार से वैसे वैसे भोग जो ठंड में दिए जाते हैं, वैसे वैसे भोग ला करके प्रस्तुत किए हैं। जिन जिन क्षणों में श्री युगल की रसिक के मनों में जैसी जैसी रुचियां उत्पन्न होती हैं, ये हितमयी सखियां वही सब ला ला करके उनके सम्मुख प्रस्तुत करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। हित में हर्ष सुख सखी सुखकारी, निरखत प्रीत लेती बलिहारी। इनको देख करके सखियां बार बार बलिहार होती हैं, बहुत इनकी नजर उतारती हैं, बहुत ज्यादा लाड लड़ाती हैं। मन को रुचि ले सेवा करही, सावधान सब ऐसे ही रही। सब के सब बड़ी सावधान है, और जो जो मन को रुचिकर लगता है वैसी सेवा करने में वो तत्पर है। अति सुकुमार किशोर किशोरी, सहज बंध ही प्रेम की डोरी। ये दोनों बड़े सुकुमार सुकुमारी हैं, बच्चे जैसे हैं, और प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं। तो सखियां इनको वैसे ही ख्याल करती हैं। ऐसी लालच बड़ियों बिहारी, उड़ते प्रिया करत नहीं न्यारी। अंग अंग ऐसे लपटाही, भूषण हार बीच मना समाही। ये लाल जी को इतना अच्छा लगता है राधा रानी जब आती हैं ऐसे, तो और ठंड है तो राधा रानी को ठंड बिल्कुल ना लगे, इसलिए और अच्छे से उनको कस के लपेट लेते हैं। इतना ज्यादा लपेट लेते हैं कि बीच में अंग आभूषण भी नहीं होने चाहिए, इसलिए सारे आभूषण भी निकाल देते हैं, क्योंकि उनको श्याम सुंदर को प्रिया जी को गाढ़ आलिंगन दे करके आनंद प्रदान करना है। तो ये यहाँ पर यहाँ की विलक्षण रीति है। अंग अंग सब रहे जुड़ी, एक एक अंग जुड़े हुए हैं, और नैनन सो नैन, और नैनों से नैन जुड़े हुए हैं। रीत दुहन की यही ध्रुव, तब होले लो चित चैन। यही प्रेम की रीति है। उनके चित्त को जब ऐसा होता है कि अंग से अंग लग गए, जुड़ गए, और बीच में एक आभूषण भी नहीं, कुछ भी नहीं,
तब जाकर के इनको चैन मिलता है, उनके चित्त को विश्राम मिलता है। यही उनके प्रीति की विलक्षण रीति है। अब ये हो गया। उसके बाद शिशिर ऋतु वर्णन। लाई कुछ सियराई सुगंध सो, बात कहे अति ही सुखदाई, कोमल फूल दुकूल सुरंगनी, मंजु निकुंज में सेज बनाई। विलास को रास करे दो हास, मनो छवि कंज रहे बिकसाई, बोर अली सत आई जुरी, ध्रुव पीबती रूप पराग हिमाई। शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी बसंत ऋतु से आने से पहले थोड़ी सी गर्मी आने लगती है, लेकिन पूरी गर्मी नहीं आई। तो कह रहे शिशिर ऋतु ने अपने आगमन के साथ सुगंधित वायु का सुखद प्रभाव प्रारंभ कर दिया और हिम ऋतु की शीतलता को कुछ कम कर दिया। अतः सखियों ने विविध सुरंगित पुष्प एवं दुकुल वस्त्र आदि से सुंदर निकुंज देश में सुखद शैया की रचना की है, जहां रसिक युगल रास रूपी विलास में मग्न है। उनका मंद हास्य ही छवि रूपी कमल पुष्पों का विकास है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रातः काल सेवा में उपस्थित हुई सखियां युगल की छवि पुंज रूपी पराग का पान कर रही हैं। आज शिशिर कछु सिहराई, त्रिविध समीर बहे सुखदाई, मंजुल कुंज में बनी निकुंजा, था में रची सेज सुख पुंजा। कह रहे आज थोड़ी थोड़ी ठंडी गई, हल्की सी ठंडी गई है, थोड़ी थोड़ी गर्माहट आ रही है। तो सखियों ने सोचा चलो थोड़ी गर्माहट आ गई, एक अच्छा सा कुंज सजाते हैं, इनको बाहर ले आते हैं। और उन्होंने एक सुंदर मंजुल कुंज बनाया है और वहां पर सुंदर सा सेज रचा है और उस पर क्या बुलाया इन रसिक रसिकनी को, और दोनों आकर के वहां बैठे हैं और सब सखियां इतने दिन के बाद इनका दर्शन कर रही हैं। तो सब सखियां बड़े प्यार से नैन भर भर के दोनों को निहार रही हैं। कभी तो बात कर रहे हैं दोनों जन, तो बातों का रस, बातों का आनंद आ रहा है सबको। और कभी कभी देखते हैं राधा रानी को अभी भी थोड़ी सी सुस्ती लग रही है, तो कभी कभी दोनों जने ऐसे लेट जाते हैं, सखियां भी लेट जाती हैं, तो कभी कभी लेट के बातें हो रही हैं। तो अलग अलग यहाँ पर खेल हो रहे हैं। कबहू बातन के रस पर, कबहू लटकी सेज पर ढरे, ऐसी सभा बनाई बनी सुखदाई, आनंद हास परस परमाई। तो सभी सब बच्चे ही है ना, 14-15 साल के। तो थोड़ी गर्मी हो गई, कुंज में आ गए, हंस बोल रहे हैं, छेड़छाड़ रहे हैं, कभी लेट जा रहे हैं और फिर लेट करके बातें हो रही है घंटों। ध्रुवदास जी कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही सुंदर सभा इस समय यहाँ पर जमी हुई है। सखियां दिन रात इनका लाड लड़ाती हैं, और क्या चाहिए सखियों को। दंपति रुचिले दिन ही लड़ावे, हित ध्रुव रति रस मंगल गावे। और खूब मंगल गान गाती हैं कि इनकी जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। यह रस प्रेम को सागर आही, मोमती पैर पैर सके क्यों ताही। ये जो प्रेम है ये रस का सागर है, मैं क्या इसके बारे में कहूं। कहते हैं ध्रुवदास जी कहती हैं वे सखियां युगल के प्रेम रस विलास का मंगल गान करती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि नित्य दंपति ललित लाड लीलाल का यह रस विहार प्रेम का अगाध समुद्र है, जिसमें मेरी लघुमती तैर सकने में सर्वथा असमर्थ है। जतन अनेक किए नहीं पावे, सिंधु सीप में कैसे आवे। कहते हैं मैं अपनी मति से कितना बताऊं, ये रस का, ये प्रेम का सागर है। सीप सागर से निकलता है, लेकिन जितना भी उस सागर के पानी को लेना चाहे तो कितना भी बड़ा सीप हो वो उतना ही पानी ले सकता है। तो मैं उस सीप के समान हूं, मैं थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कितना बताऊं। यहाँ तो रस का सागर है। और सही बात है, शब्दों में लिखने जाए या शब्दों में समझाने जाए तो उसमें वो बात नहीं है जो कि इस प्रकार से ध्यान करने में जो बात आती है कि आंख बंद कर लिया, गर्मी की जैसे ऋतु है तो गर्मी में सफेद रंग का कुंज सजाया गया, बारिश का ऋतु है तो दोनों झूले झूल रहे हैं, ठंडी की ऋतु है तो दोनों ठंडे कपड़े में, कंबल में, रजाई में घुसे हुए हैं और निकलना नहीं चाह रहे हैं। और सब सखियां इंतजार कर रही कि अब श्याम सुंदर निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। और जैसी थोड़ी सी हल्की सी गर्मी आती है, सब चलो 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 बाहर चलो, बाहर चलो, बहुत हो गया, बहुत रजाई में घुस ले, चलो बाहर चलो। और सब बाहर आ गए, ललिता विशाखा तुंग विद्या,
सब इंदुलेखा, सब सब सब। उसका जो आनंद है, अब सब बाहर बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं सुस्ती में, आलस में, क्योंकि ठंडी हल्की है, गर्मी हल्की है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से एकदम चकाचक हो जाए एकदम से। सब सुस्ती में पड़े हुए हैं, आलस में। और उसमें बैठ करके वो जो कैशो अवस्था की जो मस्ती होती है, सब आनंद ले रहे हैं। तो ये सब लिखा जा रहा है केवल हमको देने के लिए कि ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। लेकिन ये बातें जो होती है ध्यान की होती है, अनुभव की होती है, तो इसमें डूबे रहना चाहिए। प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमास्पद के विचारों में डूबा होता है। तो कह रहे हैं मैं बता तो रहा हूं बहुत कुछ, लेकिन जैसे सीप में सागर नहीं समा सकता, ऐसे ही मैं इस रस का वर्णन करने में असमर्थ। अब उपसंहार। मोमति लव त्रिसरैनु सम, शोभा मेरु समान, या मन के अवलंबित कही कछु उन्मान। वर्षा ग्रीष्म नयन सुख, शरद वसंत विलास, लपटनी को सुख ही मस सिर, प्रेम सुखद सब मास। कह रहे हैं कि इनकी जो शोभा है वो तो मेरु के, सुमेरु के समान है। ये जो, लेकिन मेरी मति एक रेणु के समान है, इतनी छोटी सी मति है। और ये शोभा सुमेरु को समान, मैं कैसे वर्णन करूं। मैं बहुत अल्प बुद्धि का हूं। और वृंदावन विलासी रसिक युगल की शोभा बहुत बड़ी है। तात्पर्य है कि मैं युगल की उस अवर्णीय शोभा का वर्णन करने में सर्वथा ही असमर्थ हूं। तथापि मैंने मन को उस छवि में टिकाए रखने के लिए वर्णन करने का उपक्रम किया। वर्षा एवं ग्रीष्म काल नेत्रों को सुख देने के लिए, और वसंत और शरद विलास सुख देने वाली ऋतुएं हैं। हिम ऋतु और शिशिर आलिंगन का सुख देती है, किंतु प्रेम तो सभी ऋतुओं में और हर महीने में सदा एक रस सुखद है। रसमय रस ही रावली, पड़ी है ध्रुव जो कोई, प्रेम कमल ते ही यते, तब ही प्रफुल्लित होई। भगवान हिद्रुदास जी कहते हैं, जो कोई श्रद्धा से इस रस हीरावली का पाठ करेगा, उसके हृदय में शीघ्र ही प्रेम रूपी कमल प्रफुल्लित हो जाएगा। और न कछु सुहाई ध्रुव, यह जाचत निस्भोर, यही रस की चटपटी लगी रहे ही अमोर। मुझे और कुछ भी नहीं भाता। किसको भाएगा ये इतना सुंदर रस सुनने के बाद। कहते मुझे और कुछ नहीं भाएगा, भाता है। मैं तो रातों दिन केवल यही चाहता हूं कि मेरे हृदय में ये केवल रस हीरावली विषयक रस, इसकी ही आतुरता छाई रहे। दोहा कवित्त और चौपाई, इकसत इकसत साठ रुदुई, जुगल खेली हीरावली, यगन माला पोई। अब उन्होंने अपने स्टाइल में उपसंहार किया है, कहते हुए कि इस ग्रंथ में दोहा, कवित्त, चौपाइयों को मिलित संख्या 162 है। इस युगल के लिए हिरकों को हृदय रूपी डोरी में पिरो करके धारण करना चाहिए। इसके साथ हमने जो षड ऋतुओं का वर्णन और वहां की केलियां, इसका श्रवण किया। रस हीरावली नामक ये 42 लीला में से 19वां लीला ये समाप्त हुआ। कहने को खाली 42 लीला है, लेकिन कितनी लीलाएं हैं। अब हम लोग कल जो शुरू करेंगे उसका नाम है रस रत्नावली। उसमें रस की प्रस्तावना है, प्रिया जी की उदारता, सुरतांत की छवि, प्रिया चरणों की छवि, प्रियतम की सहज प्रेम की स्थिति इत्यादि इन भावनाओं का वर्णन है। वो हम लोग कल उसको शुरू करेंगे।